जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी जानते हैं मुझे। आज आप सभी को सबसे पहले प्रणाम। और सभी जो मुझसे बड़े हैं, आप भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बड़ों की ज़रूरत हमें छोटों को हमेशा से ही रहती है और मुझे तो ख़ास तौर पे है। तो वो सभी जो मेरे माता पिता के समान हैं, जो भले ही मुझे गुरु समझते हैं या गुरु माँ कहते हैं, फिर भी माँ बाप ही रहते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है, चरण स्पर्श। और साथ में वो सभी जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं, जो मुझे दीदी बोलते हैं या मुझे माँ बोलते हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करते हुए और छोटों को ज़रूर आशीर्वाद देती हूँ। आज का जो मेरा उपाय है वो है शनिदेव के ऊपर। और आपको पता है कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और 17 तारीख को शनि अमावस्या, मतलब अमावस्या है, पितृ की अमावस्या है। तो आज मैं पितृ की अमावस्या में ऐसा कौन सा सटीक प्रयोग करें जिससे आपके पितृ आपसे नाराज़, अगर हो भी रहे हैं तो खुश हो जाएं, चले जाएं, उसके लिए आपको एक प्रयोग बताऊंगी। तो उसी प्रयोग के चलते मैं जो आपको बता रही हूँ क्या करना है, आपको बिना समय लिए आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ दही लेना है। 17 तारीख की बात हो रही है अभी। 17 तारीख को जब आप सुबह नहा धो के तैयार होते हैं, अपना जो भी काम करेंगे, जिस दिन अमावस्या है, पितृ अमावस्या है, उस दिन थोड़ा सा दही लीजिएगा और चावल पकवा लीजिएगा घर में, और सेंधा नमक लीजिएगा। दही में चावल मिला के और सेंधा नमक उस पर डाल के, आपने खीर तो हमेशा सुनी होगी कि खीर दो खीर दो खीर दो, लेकिन अभी जो संध्या जी आपको प्रयोग बता रही हैं, यानी कि मैं, उसका मतलब ये है कि यदि आप इस कार्य को करते हो जो मैं बताने जा रही हूँ, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। एक, शनिदेव अगर रूठे हुए हैं तो वो खुश हो जाएंगे। दो, कौओं को पितरों की संज्ञा दी गई है, कौओं को पितृ माना गया है। और शनिदेव का जो वाहन है वो भी कौवा ही है। तो कौवे को मनाने के लिए और पितरों को मनाने के लिए और शनिदेव को मनाने के लिए, महादेव को मनाने के लिए, क्योंकि कौवा कई तरीके से, कौवा जो है उसको भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। कौवा कभी स्वाभाविक मृत्यु को नहीं मरता है, आपको पता है। कौवा जो है अस्वाभाविक मृत्यु को मरता है, क्योंकि कौवे को कभी मृत्यु होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी कौवा कैसे मरता है? तार में उलझ जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन जो एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, जो सभी की स्वाभाविक मृत्यु होती है, वो उसको कभी नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। अस्वाभाविक मृत्यु होती है, जैसे दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं तो एक ने इसको बुरी तरह घायल कर दिया तो वो मर जाएगा, या कौवा तार में उलझ गया, करंट लग गया तो वो मर जाएगा। इस तरह की मृत्यु हो सकती है। किसी जानवर ने झपट्टा मार के खा लिया तो मर जाएगा। अदस में कौवों की मृत्यु नहीं होती है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। एक बात और है, जब एक कौवा मरता है तो उस समय सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे तब तक रेंगते रहते हैं। आपके घर में कोई मरा हुआ कौवा गिर जाए, अशुभ होता है, अशांति होती है, मनहूसियत मानते हैं इस चीज़ को। तो आपको मैं जो कौवे का प्रयोग बता रही हूँ वो यही बता रही थी, क्योंकि अब शनि का उड़न खटोले जो है, यदि शनि भगवान जिस पे चलते हैं वो भी कौवा है। शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, या शनि ने किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रखा है, अगर आपको किसी ने बोला है कि आपके घर में पितृदेव नाराज़ है, अगर आपके घर में किसी ने बोल दिया कि आपके कुल देवता नाराज़ है, तब ये प्रयोग करना है। और अभी पितृ अमावस्या है तो सबको करना है। पितृ अमावस्या के अलावा अब कुछ लोग मुझसे तो मैसेज पर लड़कियां पूछेंगी कि हम महीने में आ गए हैं, हम कैसे करेंगे? तो यार इस बार मत करना, अगली बार कर लेना, या किसी और से भी करवा सकते हो तो करवा सकते हो। तो क्या करना है आपको सिर्फ इतना करना है कि चावल लेना है और उसको पका लेना है, उसमें दही मिलाना है, सेंधा नमक मिलाना है काला, क्योंकि जो काला नमक या सेंधा नमक होता है ये भी शनि की वस्तु है। उस पर छिड़क के उसे अच्छी तरह मिक्स करके और अपने पितरों को ध्यान करते हुए, हे भगवान गणेश जी, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको मेरे सभी पितृगणों को, नवग्रहों को, नव देवियों और आपको, और मेरे जो कुल देवी देवता हैं उन सबको याद करते हुए मैं इसको छत पे रखने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। मेरे जीवन की जो भी समस्या है वो अभी इसी क्षण ख़त्म हो, और जो मेरे पितृगण मुझसे नाराज़ हैं या मेरे जो भी कुल देवी देवता मुझसे नाराज़ हैं, जो भी मेरे पे शनि की प्रॉब्लम चल रही है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ या करती हूँ। अपना नाम अपना गोत्र बोल के रखिए हो।
आप इसको डेली भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 21 दिन करके देखो, 27 दिन करके देखो, 30 दिन करके देखो। अच्छा, भारी लगे तो मत करना, भारी लगे तो मत करना, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनका हमारे इमोशन से लगाव होता है। किसी चीज़ से जितना ज़्यादा आपको भावनात्मक लगाव होगा, उतनी जल्दी वो चीज़ फलीभूत होती है। जैसे शनिदेव से मुझे भावनात्मक लगाव है, वो मेरा काम करेंगे तो भी ठीक है, वो मेरा काम करने से मना कर दे तो भी ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काली माँ से मेरा भावनात्मक लगाव है, करेगी तो भी ठीक है, करेगी नहीं भी कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। भगवान गणेश हो गए, भगवान शिव हो गए। तो अगर आपने किसी चीज़ के साथ, किसी उपाय के साथ, किसी विचार के साथ, किसी पूजा के साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो काम थोड़ी जल्दी होता है। लेकिन अगर आप पोतोगे, थोपोगे कि मैं तो 5 हफ्ते से कर रही थी, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जब आपने पहले दिन चावल रखा था तभी आपने सोच लिया था ये काम होना है, बस ये काम हो जाए। अब भावनात्मक लगाव रखो कि काम तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी को खाना भी तो दे रहे हो। किसी को खाना देना बहुत बड़ी बात होती है। अन्नपूर्णा निवास करते हैं, अन्न का कभी निरादर भी नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ कीजिएगा। और मेरा तो प्रोडक्शन हाउस ही ऐसा है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, ख़राब टाइम में भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, अच्छे टाइम में तो हुई है, और बहुत से लोगों को बूस्ट भी करती हूँ इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब आपकी गुरु माँ न्यूज़ 24 पे भी आएगी, क्योंकि करार कल साइन हो चुका है, और E24 पे भी प्रोग्राम्स अब आएंगे मेरे, और तेज चैनल पे तो पहले ही आते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।